हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्पीति घाटी के ताबो क्षेत्र के रंगरेक गांव के 4.5 साल के बच्चे की पहचान तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा स्कूल के प्रमुख तंगलुंग चेतुल रिम्पोछे के चौथे पुनरावतार के रूप में की गई है। दोरजी डक मठ शिमला में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र के अन्य बौद्ध शिष्यों ने बालक भिक्षु का स्वागत किया और इस दौरान बालक के बौद्ध धर्म के अनुसार बाल काटे गए और वस्त्र धारण करवाए गए। लाहौल स्पीति के ताबो में सेरकोंग पब्लिक स्कूल की नर्सरी कक्षा का नन्हा नवांग ताशी रापटेन औपचारिक रूप से गुरु बन गया है। शिमला के पंथा घाटी में दोरजीडक मठ में अपनी धार्मिक शिक्षा शुरू करेगा। बौद्ध गुरुओं ने बालक के घर जाकर इसकी पहचान करने के बाद आज शिमला में विधिवत बालक का नाम बदलकर तकलुंग चेतुल रिम्पोछे रख दिया है, जो दोरजीडक मठ के अनुयायियों का आगामी गुरु होगा। बालक के दादा चेतन आंगचुक ने बताया कि ये लाहौल स्पीति किन्नौर के साथ साथ देश दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए हर्ष का विषय है। उनके घर में तकलुंग चेतुल रिम्पोछे के पुनरावतार से वो काफी खुश हैं। हाँ जी, मेरा नाम चेतन आंगचुक। बुद्धिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारा स्पीति के लिए भी बड़ा गर्व की बात है कि स्पीति घाटी में वो है। ये स्पीति घाटी को छोड़ के पूरा हिमाचल ऑल इंडिया में बड़ा खुशी की बात है जी। हाँ जी, मेरा पोता है जी, तो खुशी हो रही है जी, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकते हैं जी। तो पता तो इसलिए लगा जब लामा जी आए, ये गुरु जी लोग ताबो आए तो हमें पूछा ऐसे बाप का नाम यसोनम छोबेल, मदर का नाम केसंग डोलमा। फिर ये पता करते करते हमारे घर में आए। फिर उन्होंने ये बोला कि लामा जी ऐसे ऐसा आपका घर में ऐसा जन्म लिया हुआ। फिर बोलते हैं आप हम मांगने आए, आप देंगे नहीं देंगे। हमने कहा हम खुशी से देंगे, इससे खुश ज़्यादा हमें क्या हो सकते हैं। बुद्धिज्म के लिए हाँ, तो बुद्धिज्म के लिए बड़ा अच्छी बात है, खुशी की बात है। बुद्धिज्म के लिए तो है ही, पहले से था ना, और खुशी की बात है जी। बौद्ध धर्म के अनुयायी तकलुंग चेतुल रिम्पोछे के पुनरावतार से लोग काफी खुश हैं। पिछले 7 साल से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, जो आज विधिवत रूप से दोरजी डक मठ में संपन्न हो गया। लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए नेपाल, भूटान, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से शिमला पहुंचे। परम पावन तकलुंग चेतुल रिम्पोछे जी दोरजेडक जो परंपरा है, उस स्कूल के निंगमा जो स्कूल है उसके एक सर्वोच्च धर्म गुरु रहे हैं। आज का दिन बहुत ही हमारे पूरा हिमालय रीजन और बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि परम पावन चेतुल रिम्पोछे जी का जो चौथा अवतार है, उनका न सिर्फ उनका परिचय उनको खोज लिया गया है, अपितु उन्हें एक पारंपरिक और फॉर्मल तरीके से जो है संगा में उनको आज इंक्लूड किया गया है, जिसमें उनका जो केश है उसको काटना और चीवर धारण करना, ये एक ट्रेडिशन है, उसका आज विधिवत रूप से संपूर्ण हुआ है। जो तांत्रिक बुद्धिज्म है उसमें एक ट्रेडिशन रहता है कि अगर कोई भी शिक्षा किसी टीचर से ग्रहण करना हो तो उसमें एक परंपरा चलता है, एक लीनेज चलता है। तो अगर किसी लीनेज का होल्डर है, अगर वो लीनेज भगवान बुद्ध के वहीं से शुरू होता है और उस लीनेज होल्डर को अपने से जो गुरु हैं उससे आगे गुरु, उस सब का जो ना केवल लीनेज होल्डर होना चाहिए लेकिन उसके जो समाया है उसका भी उनको अनुसरण करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि आज भूटान से लेके लद्दाख से लेके किन्नौर, लाहौल स्पीति सब जगह से लोग यहाँ आए हैं। उसका प्रमुख रीज़न यह है कि इससे पहले के जो तकलुंग चेतुल रिम्पोछे जी थे वो एक खुद मंक थे और जितने भी भिक्षु हैं, भिक्षु का जो दीक्षा है हिमालय रीजन में, क्योंकि वो भिक्षु का जो दीक्षा था उसको होल्ड कर रहे थे। आज बहुत कम रिम्पोछे रहे हैं जो एक भिक्षु का जो परंपरा है या वो समाया है उसे होल्ड कर रहे हैं। तो तकलुंग चेतुल रिम्पोछे उनमें से एक थे, इसीलिए उन्होंने बहुत लोगों को जो भिक्षु का समाया दिया है, उन्हें भिक्षु के रूप में उनको
उनका शिक्षा दिया है, तो इसीलिए उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, जो कि भूटान से लेके तिब्बत, अरुणाचल, नेपाल, हिमाचल सब जगह से हैं। इसीलिए ये उनके सारे शिक्षक जो उनके चेले हैं वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नवांग ताशी का जन्म 16 अप्रैल 2018 को रंगरिक गांव में हुआ है, लेकिन अब आगामी शिक्षा शिमला के दोरजी डक मठ पंथा घाटी में होगी, क्योंकि बालक की पहचान उच्च बौद्ध भिक्षुओं द्वारा तकलुंग छेतुल रिम्पोचे के चौथे अवतार के रूप में हुई है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ के साथ।